और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आलाकमान तय करेगा सचिन पायलट का नाम। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए तय करेगा सचिन पायलट का नाम। फॉक्स इंडिया न्यूज से खास बातचीत में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का ये बयान आया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो सचिन पायलट हो सकते हैं। आलाकमान उन्हीं का ही नाम तय करेगा। ये राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा बयान आया है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री हैं राजेंद्र गुढ़ा और हमेशा उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट किया है। और ऐसे में जब उनसे सवाल फर्स्ट इंडिया ने किया, फर्स्ट इंडिया से जब उनकी बातचीत हो रही थी, तब इस बातचीत के जरिए राजेंद्र गुढ़ा ने ये बयान दिया है। राजनीतिक हलचल के बीच में ये बयान भी अब सुर्खियां बटोर रहा है, जो कि फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के दौरान मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दिया है। और ये कहा कि हमें लगता है कि सचिन पायलट ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। आलाकमान उन्हीं का ही नाम तय करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा का ये बड़ा बयान। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री है राजेंद्र गुढ़ा। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच नेताओं की बयानबाजी जारी है। हर गुट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आलाकमान जिसका चेहरा तय करके भेज देगा वही राजस्थान का सीएम होगा। ऐसे में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वो राय रखते हैं और कौन होएगा राजस्थान का सीएम कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले यह है कि आलाकमान जिसको डिसाइड कर देगा वही होगा। कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये सोनिया जी है, राहुल जी है, प्रियंका जी। आज आपकी पायलट साहब से मुलाकात भी हुई विधानसभा के अंदर। आपने हाँ पक की लॉबी के अंदर बैठे थे। आप तमाम G6 के जितने भी थे खास तौर से मिलना, मुलाकात होना और एक जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत कुछ बयान कर रही थी। पायलट साहब देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से गहलोत साहब दिल्ली चले गए, उनका अध्यक्ष बनना तय। और गहलोत साहब जब दिल्ली गए तो उन्होंने कहा था कि उनके जाते ही बारिश हो रही थी, बोले शगुन अच्छा है। तो पायलट साहब के भी आते यहाँ बारिश हुई है और वो ये शगुन उनके लिए अच्छा है। और मेरे हिसाब से पायलट साहब फाइनल है, मेरे हिसाब से फाइनल है। तो शगुन अच्छा है आप मान चुके हैं लगभग, लेकिन रायशुमारी भी होगी। अगर रायशुमारी होती है तो राजेंद्र गुढ़ा किसके नाम के लिए हाँ करेंगे? अगर पूछा जाता है आलाकमान की तरफ से कौन होगा सीएम? आलाकमान तय कर देगी, वो फाइनल है। और रायशुमारी हो तो गहलोत जी के बाद में राजस्थान के अंदर पायलट साहब से बढ़िया नेता और कोई है नहीं। वो जब गहलोत जी अध्यक्ष बन के दिल्ली चले गए और उनका लगभग तय हो गया, तो पायलट साहब के अलावा राजस्थान में कोई नेता मेरी जानकारी के हिसाब से तो भरोसी लाल जी का तो मैंने ऐसे ही नाम ले दिया था। और भरोसी लाल जी से आज मेरी बात हुई तो खुद तैयार नहीं है वो, लेकिन पायलट साहब है के अलावा कोई नेता नहीं। फिलहाल क्योंकि देखिए अलग अलग के तमाम जितने भी विधायक हैं एक राय हैं या कुछ विरोधाभास हो सकता है? फिर भी मेरे हिसाब से विरोधाभास नहीं होगा। सारे जो हमारे बसपा के साथी जो कांग्रेस में शामिल हो गए वो सारे भी इस राय से सहमत है पायलट साहब से। और निर्दलीय भी है, सारे साथ ही रहेंगे, कांग्रेस वाले साथ ही रहेंगे। और मेरी जानकारी के हिसाब से पूरी कांग्रेस एक है, कभी कोई सिंगल नाम भी बाहर नहीं जाएगा। और बस आलाकमान ग्रीन सिग्नल दे दे, फिर माला डालने वालों की होड़ मच जाएगी। देखिए शुरुआत तो आपने कर ही दी है, क्योंकि कल थोड़े संकेत दिए, आज खुलकर बोले, अपनी तरफ से राय जारी कर दी। कब तक वो तारीख कब तक आ सकती है? मैं आपको बता दूं कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघटा, फिर चतुर्थ कुर्समांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री, 9 दुर्गा है। और इसमें मेरे हिसाब से नवरात्रों के अंदर ये श्री गणेश हो जाएगा 100%। नवरात्रों के अंदर 9 दुर्गा है, कोई सी भी एक दुर्गा के दिन ये आपके पास खुशखबरी आ जाएगी। देखिए सीएम फेस चेंज होता है, उसके बाद राजस्थान में कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि सरकार रिपीट करना चैलेंज होता है, क्योंकि हर बार कभी बीजेपी कभी कांग्रेस का उम्मीद है कि इस बार
ये चमत्कार कर पाएगी कांग्रेस? बीजेपी में तो क्या है कि सारा का खेल खत्म हो गया बीजेपी का, क्योंकि वसुंधरा जी का वैसे हो गया। अब बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदार इतने हैं कि उनसे खुद से नहीं गिने जा रहे, और बीजेपी का तो काम है। और राजस्थान में हम दोबारा रिपीट करेंगे 100%। 2023 में ये कांग्रेस की सरकार 100% रिपीट करेगी। फिलहाल कोई अब विरोधाभास ही नहीं है, मतलब एक खाली आला कमान की तरफ से हरी झंडी मिलना है और ताजपोशी के लिए मंच तैयार है। एक भी आदमी आले कमान के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, एक भी सिंगल आदमी नहीं जाएगा, बता देना मुझे। जो राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी जो फैसला कर लिया उसके खिलाफ एक भी आदमी नहीं जाएगा। और हमारा तो चाहे आप बसपा वाले नाम बता दो 6 या आप G6 बोल दो, चाहे कोई और बोल दो, हमारा तो वो मेरा बयान उन सबका ही बयान है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक भी कांग्रेस में निर्दलीय में भी कोई बाहर नहीं जाएगा, कांग्रेस में भी नहीं। 13 के 13 निर्दलीय आएंगे। और आपको बताओ सारे के सारे। फिलहाल ये थे मंत्री राजेंद्र गुड़गा, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सब राजी हैं, बस आला कमान की तरफ से हरी झंडी मिलने की देरी है और सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। अब कहना यह है कि नवरात्रा के अंदर ये ताजपोशी हो सकती है। ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस आला कमान कब तक हरी झंडी दे पाता है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।